हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नूरुल शजब विद द सीरीज़ कॉरपोरेट अकाउंटिंग। और इस सीरीज़ में हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स एट पार से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किया था। आज इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के बारे में, राइट। जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया पिछले दो क्लासेस में, वो जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर इट। इशू ऑफ शेयर कैपिटल हमने डिस्कस किया था कि शेयर कैपिटल क्यों इशू किया जाता है और इसके क्या वेरियस मेथड्स हैं और क्या इसकी ज़रूरत है। एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। देन वी डिस्कस्ड इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। हमने फिर प्रोसीजर्स ऑफ इशूइंग द शेयर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड इशू ऑफ शेयर्स एट पार। Today we are going to discuss about issue of shares at premium. When shares are issued at premium, today we will learn about it कि जब शेयर को हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उसके लिए फिर बुक्स में क्या जनरल एंट्री की जाती है, उसका हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आपको याद होगा डिस्कस किया था कि शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, शेयर को एट पार इशू किया जाता है। मीन्स जो उसका फेस वैल्यू होता है, जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है, उस प्राइस पर ही शेयर को जब हम इशू करते हैं तो इट इज़ नोन एज शेयर्स इशूड एट पार। लेकिन जब हम शेयर्स को जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू पर इशू करते हैं मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये होता है कोई चीज़ क्वालिटी के हिसाब से बेहतर है या प्राइस में उसको ओवरचार्ज किया जा रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल और रेपुटेशन इन द मार्केट। इन द सेम वे शेयर के केस में भी है कि जो कंपनी जिसकी गुडविल अच्छी होती है और रेपुटेशन अच्छा होता है मार्केट में, तो वैसी कंपनियां अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसको सीखेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है, Mizan Limited issued 10,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹3 per share payable as। Mizan Limited एक कंपनी है जिन्होंने 10,000 शेयर ₹10 ईच के इशू किए, जो शेयर ₹3 प्रीमियम पे इशू किया गया, राइट। आप अगर देखें तो जो शेयर की फेस वैल्यू है, एक्चुअली जो नॉमिनल वैल्यू है वो ₹10 है, लेकिन इस शेयर को ₹3 प्रीमियम पर इशू किया गया। अच्छा, जब कंपनी प्रीमियम पर इशू करती है तो ये ऑलरेडी मेंशन होता है कि किस कॉल के साथ, किस पर्टिकुलर जो है स्टेज में कंपनी उस प्रीमियम के अमाउंट को कॉल करेगी। कभी कभी कंपनी एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम के अमाउंट को कॉल करती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड इन योर बुक ऑल्सो दैट कंपनी यूज टू कॉल द मनी विद द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मीन्स कंपनी यूज टू आस्क द मनी ऑफ प्रीमियम विथ अलॉटमेंट। और कभी कभी डिफरेंट लाइक कॉल्स पर भी कंपनी प्रीमियम के जो अमाउंट है उसको कॉल कर सकती है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कंपनी ने प्रीमियम के अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ ही मांगा है। अब देखिए ₹10 जो कंपनी का वैल्यू है, फेस वैल्यू शेयर का, एंड प्लस ₹3 प्रीमियम के वैल्यू है। सो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹13 पर शेयर। अब देखिए कंपनी उस पैसे को, उस अमाउंट को किस तरह से मांग रही है। एप्लीकेशन पर कंपनी ने कहा कि मुझे ₹2 चाहिए पर शेयर, ओके फाइन। अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को ₹8 चाहिए, जिसमें ₹3 जो है वो प्रीमियम वाला भी इंक्लूडेड है। और कॉल्स के टाइम में कंपनी ₹3 पर शेयर। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए कंपनी ने ऑन कॉल सिंपली लिखा है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी फर्स्ट कॉल करती है, देन सेकंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद डायरेक्टली फाइनल कॉल ही कर लेती है, और कभी कभी कंपनी फर्स्ट कॉल जो है वही फाइनल कॉल हो जाता है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो कॉल पर कंपनी ने ₹3 पर शेयर आस्क किया है। इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 2 + 8 + 3 दैट इज ₹13 पर शेयर, जिसमें ₹3 जो है वो क्या है, प्रीमियम का इंक्लूडेड है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, आप अगर देखें क्वेश्चन में तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो है वो इशू किया है, ठीक है। और कंपनी 10,000 शेयर्स को जब इशू करती है तो जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी 10,000 है, तो जाहिर है कि जितने एप्लीकेशंस थे रिसीव हो गए और कंपनी ने उन सारे एप्लीकेंट्स को क्या किया, वो शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है।
and allotment was made to all, make journal entry in the books of मीज़ान लिमिटेड। आपको करना यह है कि मीज़ान लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो अब आते हैं अगले स्लाइड की तरफ और हम लोग ये इसमें सीखेंगे कि जब कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है तो किस तरह से उसकी जर्नल एंट्री की जाती है। आपने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि कंपनी जब पार पर शेयर को इशू करती है तो किस तरह से एंट्री की जाती है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को ये सीखना है कि कंपनी जब प्रीमियम पर शेयर इशू करेगी तो एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए एक्चुअली इस केस में क्या होता है, जब कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है तो सारी एंट्रीज तो एज यूजुअल जिस तरह से हमने पार के साथ किया, पार के केस में सेम एंट्री होती है। सिर्फ जिस कॉल पर कंपनी प्रीमियम अमाउंट कॉल कर रही है सिर्फ वहां पर एंट्री डिफरेंट होगी। बाकी जो डिफरेंट कॉल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब एज इट इज होंगे जैसे हमने एट पार के केस में सीखा था। सिर्फ प्रीमियम के केस में क्या होगा, वो एंट्री बदल जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने क्या किया है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो जब हम अलॉटमेंट के लिए ड्यू कराते हैं, आपको लास्ट क्लास में भी आपको याद होगा, तो अलॉटमेंट की ड्यू की क्या एंट्री होती है, आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक तो हम सेम एंट्री करेंगे। अब चूंकि प्रीमियम का अमाउंट भी इस पर इंक्लूडेड है इसलिए हम क्या करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये एक एडिशनल एंट्री है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम वाले केस में हम क्या करेंगे, जो एडिशनल अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम पर वो हम इसमें उतने शेयर से मल्टीप्लाई करके डाल देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए इस क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स हैं अलॉटमेंट पर, 8 रुपीज रेट है और 3 रुपये उसमें इंक्लूडेड है। इट मीन्स व्हाट, इट सिंपली मीन्स दैट 10,000 शेयर्स इंटू 8 दैट इज 80,000। इसमें 3 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट वाला है, मीन्स 30,000। जो रिमेनिंग है दैट इज 50,000। तो जब हम एंट्री करेंगे तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखेंगे, 30,000 जो प्रीमियम वाला अमाउंट है, और शेयर अलॉटमेंट में हमारा कितना हो जाएगा, 80,000। नरेशन सेम होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। और उसके बाद जब हम रिसीव करेंगे पैसा तो सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 80,000 रुपीज उसमें चला जाएगा बैंक अकाउंट में। आइए देखते हैं हम लोग पूरे क्वेश्चन को जर्नल एंट्री के साथ सीखते हैं। तो ये अगली स्लाइड है जिसमें मैंने जर्नल एंट्री पहले से आपके लिए कर रखी है कि आपको टाइम ज्यादा वहां पर वेस्ट आपका ना हो। तो देखिए चूंकि टोटल शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखिए 10,000 शेयर्स हैं। एप्लीकेशन पर जो रेट है 2 रुपीज पर शेयर है। तो जब हम पहले एंट्री एप्लीकेशन के टाइम में क्या करते हैं, हम जब शेयर पर पैसा रिसीव करते हैं एप्लीकेशन के टाइम में तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, चूंकि पैसा हमारे पास आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो पैसा किस सोर्स से आ रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। तो हम एंट्री करते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। हाउ मेनी शेयर्स वाज देयर, इफ यू कैन सी ओवर हियर। तो कितने शेयर थे हमारे पास, अगर आप देखें तो कितने शेयर हमारे पास हैं, 10,000 शेयर्स हैं, राइट। 10,000 शेयर हमारे पास हैं और जो एप्लीकेशन पर रेट है वो 2 रुपीज पर शेयर है। तो हम क्या एंट्री करेंगे उसके लिए, एंट्री विल बी वेरी सिंपल। वंस वी रिसीव द मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स into 2 rupees per share, that will be how much, 20,000 being application money receive। और ये जो पैसा रिसीव हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन पर जो पैसा रिसीव हुआ इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो वंस वी आर ट्रांसफरिंग दिस मनी टू शेयर कैपिटल, व्हाट इज द एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ऊपर हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चूंकि ये सारा पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। अब बात आती है अलॉटमेंट की, तो सेम एंट्री जो हमने यहाँ पर किया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 50,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 80,000 हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, इसका नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अलोंग विद सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जो नरेशन है वो इस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर को बात समझ में आ जाए कि नरेशन किस एंट्री से रिलेटेड है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि जैसा मैंने यहाँ पे नरेशन नोट किया है आपको भी वैसे ही लिखना है।
You can write in your own words, right? चलिए, अब तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट पर पैसा हमारा ड्यू हो चुका है। अब हमें एक्चुअली पैसा को क्या करना है, अमाउंट को रिसीव करना है। तो जब हम रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होती है, हमारे पास कैश आ रहा होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट किस सोर्स से आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट के सोर्स से आ रहा है, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आते हैं हम लोग, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपया आ जाएगा, सेम अमाउंट जितना हमने ड्यू कराया है विद प्रीमियम 10,000 into 8, that will be how much, 80,000। ये हो गया। अब आप देखें शेयर कॉल पर कितना रुपया पर शेयर कॉल किया गया है, 3 रुपीज पर शेयर। तो हम लिखेंगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, चूंकि यहां पर कुछ मेंशन नहीं है कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सो वी विल अज्यूम इट एज अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, or simply instead of writing first and final we can simply write share call account debit, right? Share call account debit to share capital account। total number of shares कितने हैं, 10,000 shares at the rate of 3 rupees per share, how much, 30,000। you can write over here narration being share call money due on 10,000 shares at the rate of rupees 3 per share। अब जब ड्यू हो गया तो हमको रिसीव भी करना है पैसा, रिसीव करने की सेम एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। सो राइट ओवर हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट 30,000 and 30,000 the narration part being share call money received। So this is all about a simple question related to security premium account। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्काउंट, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्री सीखेंगे, देन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियोस को देखिए और इससे सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।